यह पूरा यूनिवर्स रहस्यमय है। हम जिस ओर अपनी दृष्टि ले जाते हैं वही हमारा सामना एक रहस्य से होता है, और ना चाहते हुए भी हमारी जिज्ञासा उस रहस्य तक पहुंचने के लिए हमें विचलित कर देती है। शायद इंसान की प्रकृति ही ऐसी है। मेरे विचार में सबसे बड़ा रहस्य हमारा जीवन चक्र है। आप मनुष्य की उत्पत्ति को ही देख लीजिए। जिस प्रकार दो लिंगों के मिलने से एक रूप में आना और फिर 9 महीने गर्भ में पलकर खून का विकसित होना हमारे मन को झंझोड़ कर नहीं रख देता, प्रश्नों का सिलसिला यही नहीं रुकता। फिर मनुष्य का इस संसार में बाल रूप में प्रवेश करने का क्रम भी कुछ कम चौंका देने वाला नहीं है। एक आबोध बालक का पलना बढ़ना और सब कुछ सीख जाना, जिससे इस संसार में अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके, आश्चर्यजनक है। धीरे धीरे उसका वृद्ध अवस्था में प्रवेश करना, जहाँ शनि शनि उसकी सारी शक्तियों का अंततत्व में विलीन होती चली जाती हैं, एक ऐसे रहस्य का मार्ग प्रशस्त करता है जिसका सटीक उत्तर ना तो किसी धर्म के पास है, ना विज्ञान के पास है। आखिर जीवन के अंत के पश्चात क्या है, इस प्रश्न का कोई प्रमाणिक उत्तर नहीं है, और अपने जीवन काल में तो शायद ही इसका उत्तर ढूंढ पाएं। भले ही हम स्वयं को आश्वस्त करने के लिए आस्था का सहारा ले सकते हैं। बचपन में एक ऐसा समय जो सभी के जीवन में आता है, जब आप मृत्यु के बाद क्या होगा इसका उत्तर जानने के लिए हम सब उत्सुक हो जाते हैं। हम अपने बड़ों का सहारा भी लेते हैं, पुस्तकों के माध्यम से हम अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते हैं, मगर मन के कौतूहल को शांत करने में विफल हो जाते हैं। अंत में अपने बड़ों की बातों को मानने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचता। अब यहाँ से हम धर्म की शरण में आ जाते हैं, और वास्तव में हमें इस अदृश्य शक्ति के अस्तित्व का एहसास होता है, जिसके पास एक रहस्य की बागडोर है, और तब कहीं जाकर मन को थोड़ी शांति मिलती है, मगर रहस्य अपने स्थान पर बना हुआ है। यह अब भी किसी को नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा। मेरे मन में कई बार विचार आता है कि अगर धर्म ना होता तो इस संसार का क्या होता। एक बात पर तो हम सभी सहमत होंगे कि धर्म हमें मानवता सिखाती है। धर्म चाहे कोई भी हो, वह मानव हित, सत्य, परोपकार, प्रेम और त्याग की भावना को ही सिखाता है। हमारी जिज्ञासा की यात्रा हमें धर्म के पड़ाव तक तो ले आती है, मगर रहस्य अब तक वहीं बना हुआ है। हाँ, इतना जरूर हो जाता है कि हम मृत्यु के पश्चात के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अभी से प्रयासरत हो जाते हैं, और जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा देता है। मैं आजकल के अखबारों को पढ़कर हैरान हो जाता हूँ, जिसके पन्ने मानवता को शर्मसार करने वाले घटनाओं से भरे होते हैं। मेरे मन में एक ही प्रश्न आता है कि क्या कभी इनके हृदय में जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की उत्सुकता नहीं जगी? निसंदेह नहीं जगी होगी, नहीं तो आजकल उनके हाथों से यह सब नहीं हो रहा होता। वह इस यात्रा से वंचित रह गए जो रहस्य को भेदने के प्रयास में तय करनी पड़ती है। इस रहस्य के पीछे भागते भागते ईश्वर के प्रति मेरी आस्था बढ़ती चली जाती है। मुझे उस अज्ञात शक्ति से प्रेम हो गया जिसके हाथ में इस संसार का ताना बाना है। जीवन मृत्यु का ऐसा रहस्य जिसको स्वयं ही अनुभव कर सके और बताया जा सके, इसे प्रकृति की लीला नहीं तो क्या कहूँ। मनुष्य न अपने आने के अनुभव को साझा कर सकता है और न मृत्यु के बाद, और यह एक रहस्य ही रह जाता है। शायद प्रकृति नहीं चाहती कि इस रहस्य से कभी भी पर्दा उठे। इसमें भी मानवता का कोई हित ही छिपा है। विज्ञान भी इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ ही दिखाई पड़ता है। वर्षों पहले सम्राट अशोक को भी कलिंगा के युद्ध के उपरांत इसी रहस्य को जानने की जिज्ञासा अपने हृदय पर थी। बिखरी हुई लाशों के ढेर से नश्वरता के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। मेरे विचार से यह संसार का सबसे बड़ा रहस्य बनने में सक्षम है, क्योंकि रहस्य तब तक रहस्य होता है जब तक कि उस पर से पर्दा न उठ। उसको जानने की उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, और शायद दुनिया का यह एकमात्र रहस्य है जिसको जानने की उत्सुकता हमें मानवता की ओर ले जाती है। परंतु वास्तविकता तो यही है कि संसार का सबसे बड़ा रहस्य हमेशा रहस्य ही होगा। यह अज्ञात डर हमेशा हमारी आस्था से जुड़कर मानवता को संवारने का काम करता रहेगा।